हम लोग गीत गाएंगे। अभी महुआ के समान अभी बहुत लोग टपकेंगे, इसीलिए थोड़ा लंबा कर रहे हैं। फिर पुनः हम लोग वंदना गीत से गाएंगे, गीत नंबर 5। पिछले संडे थोड़ा सा हम लोगों ने गाया था, आज पूरा गाएंगे। तेरी नजर ही मुझे काफी है सफर के लिए, तेरी नजर ही मुझे काफी है सफर के लिए, तेरी नजर ही मुझे काफी है सफर के लिए। मुझे न चाहिए दौलत ये छंदिनों के लिए, मुझे न चाहिए दौलत ये छंदिनों के लिए, तेरी नजर ही मुझे काफी है सफर के लिए, तेरी नजर ही मुझे काफी है सफर के लिए। जीऊं मरूं मैं मसीह में ये आरज़ू है मेरी, जीऊं मरूं मैं मसीह में ये आरज़ू है मेरी। वफ़ाए प्यार की सच्ची गवाही दूं मैं तेरी, वफ़ाए प्यार की सच्ची गवाही दूं मैं तेरी, तेरी नजर ही मुझे काफी है सफर के लिए, तेरी नजर ही मुझे काफी है सफर के लिए। निगाह जो करके जफाएं लिए सभी पे कदर, निगाह जो करके जफाएं लिए सभी पे कदर, है आसमां से मसीहा रखे सभी, है आसमां से मसीहा रखे नी पे नजर, तेरी नजर ही मुझे काफी है सुंदर के लिए, तेरी नजर ही मुझे काफी है सफर के लिए। मेरी रगों में बसा है प्रभु तेरा ही प्यार, मेरी रगों में बसा है प्रभु तेरा ही प्यार, ये जीवन तेरा ही है जीऊं तेरे लिए, ये जीवन तेरा ही है जीऊं तेरे लिए, तेरी नजर ही मुझे काफी उम्र भर के लिए, तेरी नजर ही मुझे काफी है सफर के लिए। मुझे न चाहिए दौलत ये छंदिनों के लिए, मुझे न चाहिए दौलत ये छंदिनों के लिए, तेरी नजर ही मुझे काफी है सफर
के लिए तेरी नजर कि मुझे काफी है सफर के लिए। हम लूका के इंजील खोल लेंगे, उसका 12वां अध्याय और 13 पद से लेके हम 21 तक हम देखेंगे। लूका के इंजील उसका 12 अध्याय उसके 13 पद से लेके 21 पद तक। यहाँ पे ऐसा लिखा है, फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मुझे बांट दे। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा कि किसी धनवान की भूमि बड़ी उपज हुई, तब वो अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी, चैन कर खा पी सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेम पिता, हम तेरे वचन की ओर इस वक्त जा रहे हैं, और जो भी तू अपनी बातों को कहना चाहता है, हमारे मन अंतकरण को तो तैयार कर, ताकि तेरा वचन हर एक के हृदय में जड़ पकड़ने पाए। मांगते ईश्वर नाम से सुनो दया सकता है। मन बिक्री कर रहा है। तो ख्रीष्ट में अति प्रियो, ये 7 तारीख और 28 तारीख में रिप्लेसमेंट हो गया था। 7 तारीख को चूंकि हम नहीं थे, आगरा गए हुए थे, और विजय लगड़ा के पादरी का बेटे के बपतिस्म में उसको मैं देने गया था, परफॉर्म करने गया था, सेलिब्रेट करने गया था। तो उस दिन मैं 7 तारीख को नहीं रहा, तो उस दिन टुड्डू दाल लिए, और आज 28 तारीख को टुड्डू का मैं ले लिया है ना। तो इस प्रकार रिप्लेसमेंट हो गया। तो आइए हम लोग अब वचन की ओर हम लोग जाते हैं। और जैसा कि अभी हम लोग ने गाया, तेरी नजर ही मुझे काफी है सफर के लिए, मुझे ना चाहिए दौलत ये क्षण भर के लिए। गीतकार ने जिस गीत को इस रूप में जो सजाया या लिखा है, माने परमेश्वर की नजर या उसकी इनायत ही मेरे लिए काफी है, बनिस्पत की हम माने क्षण भर के दौलत को हम इकट्ठा करें, उसकी अपेक्षा परमेश्वर की नजर ही, परमेश्वर की मेहरबानी ही मेरे ऊपर बरसती रही, यही मेरे लिए बहुत काफी। पौलुस को इसीलिए परमेश्वर ने क्या कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है बाबू, है ना। तुमको और कुछ नहीं, तुमको और चाहिए ना ही मिले, ना ही तुम उसको प्राप्त करने की कोशिश करो, क्योंकि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत सफिशियंट है मित्रों। माने हम जिस चीज को हम लोग चाहते हैं कि मतलब वो हमको मिले, वो उसको हम नहीं चाह के हम ज्यादा हमारा ध्यान कहाँ जा जाता है? धन दौलत पे। अभी हम लोगों ने उसी चीज को गाया, धन दौलत के प्रति हमारा जो ध्यान है जो चला जाता है। तो आज वही टॉपिक है मेरे इस गीत के, वो गाने का मतलब यही है। अभी जो गीत को मैंने गाया, टॉपिक हमारा यही है कि धन दौलत के प्रति हमारा क्या इंटेंशन है, या क्या नजरिया है, या क्या दृष्टिकोण या पॉइंट ऑफ व्यू हमारा धन दौलत के प्रति क्या है। इस संदर्भ में आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं ना। दौलत कहने से सिर्फ पैसा ही नहीं मित्रों, वो जितना भी चल अचल संपत्ति है ना, चाहे लैंड हो, घर हो, गाड़ियां हो, या जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, वो सब धन दौलत है। तो धन दौलत के प्रति हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आज हम लोग इसको यहाँ पे देखने जा रहे हैं, है ना। उसी का आज का विषय वही है। तो बाइबल में देखिए मित्रों, ऐसा किसी भी चीज को तुरंत ही गलत कह दिया या फिर तुरंत सही कह दिया, ऐसा भी नहीं है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो मैंने उसका प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट दोनों है। अब जैसे मोबाइल ही क्यों लीजिए, तो मोबाइल भी तो प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट भी है इसमें। प्लस पॉइंट भी ये है कि बहुत सारी जानकारियां हमको कलेक्ट करती है, बहुत सारी देती है। माइनस पॉइंट ये है कि बहुत सारे ऐसे इसमें थॉट्स हैं
बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं, ऐसे ये हैं जो कि मनुष्य को पाप के रास्ते पे ले जाती है। तो दोनों तरीकों से मोबाइल मतलब माने फ्रूटफुल भी है और हार्मफुल भी है। अब सवाल ये उठता है कि हम इसको यूटिलाइज कैसे करते हैं। मोबाइल गलत नहीं है, हमारा मोबाइल यूटिलाइजेशन करने का तरीका गलत। सिनेमा गलत नहीं है, लेकिन सिनेमा को हम किस रूप में अचीव करते हैं वो देखना हमारे दृष्टिकोण में वो गलत हो सकता है। नहीं तो बहुत सारे सिनेमाज हैं, फिल्म्स हैं जो कि मतलब अच्छे, जैसे पीके को आप देख सकते हैं, 3 इडियट्स आप देख सकते हैं, तारे जमीन पर देख सकते हैं। ये सब शिक्षाप्रद है, फैमिली देखने लायक, और ये सब बहुत कुछ गेन करने लायक है। तो सिनेमा को तुरंत ये कर देना कि नहीं सिनेमा एकदम खराब चीज है, बहुत सारे पास्टर लोग प्रचार कर देते हैं सिनेमा जाता है तो एकदम पापी आदमी ऐसा करके बोल देता है। अरे नहीं भैया, पापी आदमी नहीं है, जितना पापी हो उससे ज्यादा तो तुम पापी हो, जो अपने आप को धर्मी सिद्ध कर रहे हो, है ना, वो ज्यादा पापी हो जाता है ना। पापी पापी नहीं होता है जितना धर्मी लोग पापी अपने आप को बनाते हैं। तो खैर एनीवे, उसको हम लोग कभी किसी और दिन हम लोग उसको डिस्क्राइब करेंगे। हम लोग जा रहे हैं धन की ओर, है ना। तो जैसा कि मैंने कहा कि मोबाइल भी जैसा यूटिलाइजेशन पे ही निर्भर करता है, वैसे ही दौलत है मित्रों। हमारी जो प्रॉपर्टी धन दौलत, धन अपने आप में बुरा नहीं है मित्र, है ना। धन को हम किसी भी रीति से बुरा हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन ये धन का यूटिलाइजेशन हम कैसे करते हैं, यहाँ पे सारा चीज मैंने फंडा यहीं पे मैंने रखा हुआ है। उस धन दौलत को, धन को कमाना गलत नहीं है। परमेश्वर ने भी कहा आदम को कि तू अपने पसीने की कमाई को तू खाएगा जब तक तेरा पसीना जमीन में नहीं गिरेगा। इसलिए तो हम लोग आज ड्यूटी करते हैं, इतना बिजनेस, ड्यूटी, जॉब, सर्विस, इसका हम लोग क्यों कर रहे हैं? धन को अचीव करने के लिए। क्योंकि क्यों कर रहे हैं? धन को अचीव करने के लिए, ताकि इसी धन से हमारा क्या हो, मेडिकल का ये हो जाए, है ना, बच्चों को शिक्षा देनी है, फिर मतलब कपड़े लत्ते खरीदने, भोजन की व्यवस्था करना, ये करना वो करना, है ना। तो ये सारे जो धन है एक तरह से हमारे लिए एक माध्यम है, एक स्रोत है जिसको हम लोग इन्वेस्ट करते हैं किसी चीज को अचीव करने के लिए। लेकिन अब यही धन का अगर हम मिसयूज करने लगे या फिर इसको हम ह्यूज में हम लोग खर्च करने लगे, जैसे कि हमारा बजट ही नहीं होता, अब बजट से कहीं हम ज्यादा, अगर हम बाहर हम कुछ ज्यादा हम खर्चा करने लगे, तब फिर हो क्या जाता है, इंसान के अंदर डिप्रेशन पैदा होता है। नहीं, कितने लोग आज देख के मैंने गाड़ी घोड़ा छगड़ा ये वो लमसम के चलते लोन निकालते हैं, नहीं लोन लेते हैं, लेकिन उस वो लोन को आपने ले लिया, गाड़ी तो खरीद लिया, सरवा में तो ऐसे घूम रहे मजा से, नहीं, लेकिन दिमाग में क्या चल रहा है, कहिया हमको लोन चुकाना होगा रे बाबा, कैसे क्या करेंगे, हेना तेना दुनिया भर का आपका दिमाग में क्या हो जाएगा, कबाड़ा भर जाएगा। हाँ, आपका ध्यान सिर्फ उस पैसों पे ही केंद्रित रहे कि कैसे हमको लोन को भरना है, कैसे क्या करेंगे, है ना तेना दुनिया भर का। तो नतीजा क्या होता है कि हमारे अंदर जो कबाड़ा जो भर जाता है, फिर हमारा ध्यान परमेश्वर से हट जाता है। देखिए कहाँ से चला था, लोन लिए, डिप्रेशन पैदा हुआ, परमेश्वर से हमारा ध्यान सब कुछ हट गया। अब हम उस रुपयों की तरफ हम भाग रहे हैं, कैसे अचीव करें, और इस अचीव करने के चलते हम लोग कई बार 2 का 6 भी कर देते हैं, 2 का 4 भी कर देते हैं। गलत है मित्रों। यहाँ पे नीति वचन 15:27 में आप पढ़ेगा, लिखता है कि लालची अपने घराने को बड़ी दुख देता है। ऐसा क्यों लिखा है नीति वचन, लालची अपने घराने को दुख देता है? क्योंकि यदि आप लालच कीजिएगा, बहुत जगहों में डिपार्टमेंट्स में आप देखते हैं घूस पैरवी सब चलता है, घूस ले रहे हैं, आप उसको ज्यादा पैसा कमाने के लिए घूस ले रहे हैं, क्योंकि बीवी की नई साड़ी खरीदनी है, हाँ, कार लेनी है, बैंक ये करना वो करना है ना, घूस लेते, लालच, है ना। तो लालच क्या, जो लालच हम कर रहे हैं पैसों को अर्निंग करने के लिए, वो लालच आपके घर में श्राप भर रहा है। आप अपने घर में क्या ला रहे हैं, श्राप ला रहे हैं, परमेश्वर का श्राप। आज किसी क्रिस्तान व्यक्ति को देखिए, 2 नंबरिया पैसा कमाता है ना, कहाँ उसका निकल जाएगा पता नहीं चले। परमेश्वर एक बार उसको मैंने मेडिकल टर्म में डाल देगा ना हॉस्पिटल में, तो सारा पैसा उधर हाथ से भाग जाएगा। एक बार में उसको कोर्ट कचहरी का चक्कर लगवा दिया, केसेस बना दिया परमेश्वर, तो होल लाइफ वो मैंने दौड़ते रह जाएगा। देखिए मित्र, पैसा पैसा को अगर हम गलत तरीके से कमा रहे हैं तो परमेश्वर उसको सही तरीके से निकालने भी जानता है। इसीलिए मित्रों खबरदार रहिए, कहीं भी कुछ भी ऐसा 2 नंबर का पैसा घर में कभी नहीं घुसाइए।
घर में घुसाने के द्वारा वो अपनी पत्नी और बच्चों के ऊपर श्राप ला रहे हैं। खबरदार रहिएगा, बाइबल कह रही, मैं नहीं कह रहा हूँ। लालची अपने घराने को दुख देता है, दुख पहुंचाता है, लेकिन जो धन यहोवा की ओर से मिलती है उसमें आशीष मिली होती है। सही में यहाँ लिखता है कि नीति वचन 10:22 में, जो धन यहोवा की ओर से मिलता है उसमें आशीष मिलती है। सही में हमने भी देखा है, पहले रेलवे में थे, कमाते थे 20,000 30,000, कहाँ चल जाता तो पता नहीं। आज 15,000 मिलता है मित्रों, लेकिन उसी मेरा घर बार कितना अच्छा से चल रहा है, कितना सुख शांति से जी रहे हैं। ये 15,000 क्या चीज है मित्रों? परमेश्वर की दी गई राशि है, वे राशि है जो यहाँ पे कलेक्ट किए जाते हैं, जिसको हम वहाँ वेदी में हम अर्पण करते हैं, उस पर हम आशीष मांगते हैं। वो आशीष की गई राशि है मित्रों, वो आशीष किया गया पैसा है। कई चर्चों में जो घपले होते हैं कभी कभी, खबरदार रहिएगा मित्रों, वो जितने भी पैसे चर्च के पैसे हैं वो आशीषित पैसे हैं, और उस पे आपका ये हुकूमत करना, उस पर आपका माने दृष्टि गड़ाना, ये बहुत खतरनाक है मित्रों। इसके चलते आप अपने परिवार के ऊपर में आप श्राप ले आइएगा परमेश्वर। कई जगह में आप देखिए मित्रों, बहुत जगह पे आपको दिखाई पड़ेगा। गेहजी को देखिए, एलीशा का जो भक्त था, दास था, वो मैंने पैसों के पीछे भाग गया, जाके आराम राजा का सेनापति, वो क्या नाम था उसका, नामान, हाँ नामान के पीछे जाके, और उसको मैंने क्या बोलते हैं, उससे मैंने पैसा को मैंने ले लिया अपने मालिक के बिहाफ में। बहुत सारी चीजों को, धन दौलत को, रुपया पैसों को वो मतलब गेहजी से, नामान से ले लिया गेहजी। नतीजा क्या हुआ? गेहजी को तुरंत फोड़ हो गया। परमेश्वर का देखिए, पुराने नियम में अगर आप जाइएगा ना तो तुरंत दंड दे देता है परमेश्वर। अब जैसे हनन्याह सफीरा, उन लोगों ने भी पैसा कमाया, पैसा प्रॉपर्टी को बेचा, लेकिन उन सारे प्रॉपर्टी को उन लोग चेलों के पास नहीं लाए। चाहिए था कि सब कुछ चेलों के पास लाता, लेकिन वो प्रॉपर्टी कुछ अपने घर में रख दिया। इवेन ना सिर्फ वहां पे एक लालच को दिखाई दे रहा है, बल्कि वो आत्मा से क्या बोला? झूठ भी बोला। तो एक लालच तो हो गया, और लालच को छुपाने के लिए एक दूसरा झूठ भी बोलना पड़ रहा है। मतलब एक गुनाह को छिपाने के लिए कितने गुनाह करने पड़ जा सकते हैं। नहीं, अब लालच किया, झूठ बोला, नतीजा क्या हुआ? तुरंत एकदम एकदम क्या बोलेंगे, तो माने डेथ है ना, तुरंत डेथ, स्पॉट डेथ। वहीं पे दोनों मियाँ बीवी स्पॉट डेथ हो गया। पहले के समय में परमेश्वर तुरंत एकदम मतलब अपना जजमेंट एकदम मैंने सुना देता था। नहीं, अगर आज के डेट में अगर सुनावे लगा तो करप्शन में खत्म हो जाएगा। नहीं, आदमी का डर से 75 ढीला हो जाएगा, फिर तो करवे नहीं करेगा हेरा फेरी। नहीं, हाँ, हम लोग भी कभी कभी ऐसा कर देते हैं हेरा फेरी, लेकिन ऐसा हेरा फेरी हम लोग को नहीं करना है। ना बोलता कि घूस देने वाला और घूस लेने वाला दोनों से परमेश्वर नफरत करता। कभी कभी हम लोग घूस के द्वारा भी, बहुत सारा देने लेने के द्वारा भी कर देते हैं। बड़ा ट्रेजेडी लगता है थोड़ा सा यहाँ पे, घूस पेंच देना लेना। हाँ? मसीह लोग के लिए बहुत मतलब बहुत कंडीशन, मतलब क्या बोलेंगे, अगर घूस ना दो तो आपको कम में नहीं होगा, है ना, फाइल आगे बढ़वे नहीं करेगा। हाँ, और घूस दो तो परमेश्वर की नजर में गिरो। अब एक मसीही के लिए तो ये बहुत कष्टप्रद हो जाता है कि वो अपने विश्वास को कहाँ तक कायम रखेगा भाई। हाँ, घूस अगर नहीं देगा तो उसका कम में नहीं बनेगा, ना ब्लॉक में ना कोर्ट में। अब घूस दिया तो परमेश्वर तो भैया बोलता हमको घूस से सख्त नफरत है, तो आप जाएंगे तो कहाँ जाएंगे भाई। बड़ा क्रिटिकल पोजीशन में। हाँ, अरे गैर मसीही लोग से लेना देना चलता है, उनको छोड़िए ना, लेकिन हम लोग के लिए बहुत, हमको भी कभी कभी परेशानी झेलना पड़ता है घूस देने समय, बड़ा ही लगता है। तो कहने का ये मतलब मित्रों, कई दफा कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन में बहुत परीक्षाओं की घड़ी आ जाती है कि ये जो धन का ये जो हम लोग देख रहे हैं, धन का लोभ लालच, ये सब हम लोग को नहीं करना है। एकदम ठीक ढंग से, ठीक मन से कमाना है। अब जैसे आज के पाठ में हम लोगों ने देखा, एक व्यक्ति है ना, में अपना बहुत धन जमा किया। हाँ, बहुत धन उसके पास इकट्ठा हो गया। अब बाइबल ये नहीं कहती कि 9-6 करके इकट्ठा किया। हाँ, ऐसा नहीं कहती बाइबल कि 2 नंबरिया धंधा करके घुसाया घरवा में, वो चीज के चलते नहीं किया।
है ना। ईमानदारी से कमाया, चलो भैया यहाँ तक तो ठीक है, ईमानदारी से कमाया, अपना कमाया, बैंक बैलेंस बनाया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या आता है, वो क्या बोलता है, अब मैं क्या करूं, मेरे यहाँ जगह नहीं, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर मैं अपने प्राण से कहूंगा। यहाँ पे जितना भी आप देखिएगा ना, मैं, मेरा, मेरा, मुझे, अपना है ना तेना, मैंने सारा धन अपना हथोट के बैठल है। हाँ, गलती उसका वहीं पे हो रहा है मित्र। मैं, मेरा, मुझे, अपना है ना तेना, और दूसरे लोग गए भाड़ में हैं। प्रभु ये कहता है कि तुम अपने धन के ऊपर कुंडली मार के बैठो, और इतने लोग हैं जो नीडी पर्सन है, उनके प्रति तुम अपने धन को इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, तो वैसा धन किस काम का भैया। बाइबल तो कहती है मूर्ख, यदि आज ही रात तेरा प्राण ले लिया जाए तो तेरे क्या जाएगा रे जिस तुझसे। लेकिन तब वो कहता कि मैं, मेरा, मुझे। यहाँ पे एक गलती और क्या हो रहा है उसका, यहाँ पूरे घटनाक्रम में वहां पे मैं, मेरा, मुझे, अपना, यही चीज दिखाई दे रहा है। उसके जीवन में परमेश्वर कहाँ है, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे यही है। सिर्फ वो अपने ऊपर फोकस किए हुए, मैं, मेरा, मुझे, मेरी संपत्ति, मेरा धन, मेरी दौलत, लेकिन परमेश्वर उसके जीवन में कहाँ है। यहीं पे तो गड़बड़ी है मित्रों, कि हम परमेश्वर को अपने हृदय में इंक्लूड नहीं करते हैं, अपने घर परिवार में इंक्लूड नहीं करते, अपने दौलत के ऊपर में इंक्लूड नहीं करते परमेश्वर को, उसको एक अटैच नहीं करते, और हम सब कुछ उसको अपना ही कहने लगते हैं। नहीं मित्रों, खबरदार, यहाँ पे परमेश्वर कहता है हे मूर्ख। ऐसे व्यक्ति को तो परमेश्वर मूर्ख बोला है, पुलिस मैन है, पुलिस मैन है, पुलिस मैं नहीं कह रहा, पुलिस, ये परमेश्वर कह रहा है। हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब क्या जो इकट्ठा किया तू, क्या इसका क्या होगा। तो सुन मित्रों, एक विद्वान ने भी कहा है कि धन आपको ऊपर ले जाएगी, लेकिन आप धन को ऊपर नहीं ले जाते। ऐसा बोला, धन आपको ऊपर ले जाएगी, ऊपर ले जाएगी मतलब नेम फेम प्रतिष्ठा शोहरत बुलंदी के शिखर पे आपको ले जाएगी धन दौलत, लेकिन आप धन को नहीं ले जा सकते। धन आपको ले जा सकती है ऊपर, लेकिन आप धन को ऊपर नहीं ले जा सकते। ये परमेश्वर भी यहाँ पे कह रहा है कि आज ही रात तेरा प्राण ले लीजिएगा तो इस धन का तेरा क्या होगा जो तूने इतना जमा करके रखा है। ठीक है, धन कमाना गलत नहीं बोल रहा है, धनवान होना गलत नहीं है। बाइबल में आप देखिए, कई लोग धनवान थे, तो क्या वे लोग पापी थे। अब्राहम भी धनी था, अयूब भी धनी था, पौलुस भी एक बार रोम सेनापति का धनी था, मूसा भी धनी था, वे लोग भी तो धनी थे। तो धनी होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गुनाह इस बात में है कि उस धन में परमेश्वर कहाँ है। विशेष बात वही है, उस दौलत और उस धन में, हमारे प्रॉपर्टीज में परमेश्वर का स्थान कहाँ पे है, वही चीज तो मायने रखता है। धन अपने आप में बुरा नहीं है, धन को अवश्य आप अचीव कीजिए। धन आपके जीवन के लिए, आपके शारीरिक जीवन के लिए आपको बहुत काम आए, लेकिन धन दौलत पूरी रीति से आपके जिंदगी भर आपको काम आ जाएगा, आपकी आत्मा को ले जाएगा, ऐसा बात नहीं मित्रों, आत्मा को नहीं ले जाएगा। एक पुस्तक को मैं पढ़ रहा था, वहां पे लिखा था, आप परमेश्वर के फोटो को खरीद तो सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह के फोटो को आप खरीद तो सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को खरीद नहीं सकते। रोटी खरीद सकते हैं लेकिन भूख नहीं खरीद सकते, बिस्तर खरीद सकते हैं लेकिन नींद नहीं खरीद सकते। ये लोग कहाँ से आएगा, ये भूख, ये नींद, ये यीशु मसीह की ज्योति, ये सब कहाँ से आएगी मित्रों। ये सब सब परमेश्वर प्रोवाइड करता है, इसको दौलत से खरीदा नहीं जा सकता है मित्रों। लेकिन आज हम लोग दौलत के पीछे इतना मारा मारी कर रहे हैं कि सब कुछ हमारा प्रॉपर्टी और दौलतें है, सब कुछ वही है। नहीं मित्रों, जितना है उतने में रही। बाइबल क्या कहती है, पहला तिमुथियुस 6:6 में, कि संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई। आपकी भक्ति जो है, आपकी जो महिमा परमेश्वर को जो देनी है, प्रतिष्ठा जो देनी है, भक्ति करनी है, उसमें संतोष का होना बहुत जरूरी है मित्रों। आपके जीवन में अगर संतोष है तो सबसे बड़ा धनवान आप ही है मित्रों, है ना। उससे बड़ा धनवान तो कोई हो ही नहीं सकता है। अब जैसे अपन को लीजिए, है ना, अपना को कोई मानी फिक्र नहीं है, हम मलंग आदमी है ना, मिले मिले नहीं मिले नहीं मिले, है ना, कोनो फर्क नहीं पड़ता है ना। पहले बड़ी भागते थे पैसा के पीछे, अब उसके बाद एकदम बिल्कुल खत्म, है ना। बाजार, हेना तेना, दुनिया भर का ये सब हमारे अंदर में वो सब रहा ही नहीं मित्रों। ये सब कहाँ से चला गया,
परमेश्वर उसको हटा दिया, हर लिया मित्रों। अब हम एकदम स्वतंत्र महसूस करते हैं। जहां उसमें पहले जो था ना दिमाग में इससे चिकन आ जाता था, है ना, छोड़ा हुआ हमें अपना। हाँ, पहले जो दौलत के पीछे भागा भागी करते थे, लेकिन अब वो ऐसा कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे उसकी चाहत ही नहीं है। चाहत ही नहीं तो होगी ही नहीं डिप्रेशन। लेकिन जहां चाहत होगी, जहां मैंने अभिलाषा होगी, जहां इच्छाएं होंगी, तो वहां फिर हमारा सब चला जाएगा, है ना। आवश्यकता और अभिलाषा दोनों में अंतर है मित्रों। धन जहां तक हमारे लिए आवश्यक है, आवश्यकता सही चीज है, लेकिन अभिलाषाएं, इच्छाएं, ये गलत है। इच्छाएं मतलब आपके अंदर दौलत पाने की, कमाने की और ये सब और इच्छाएं पनप रही है, वो वहां पे आप खबरदार रह जाइए। फिर आप माने परमेश्वर के राडार में आ गए हैं। जहां आपके ऊपर में दौलत का नशा चढ़ गया मित्रों, तब तक फिर गए काम से। आप दौलत को जहां तक गुलाम बनाए रखें, इस बात को ख्याल कीजिए। दौलत को आप जब जब तक आप गुलाम बनाए रखेंगे तब तक ठीक है, लेकिन जहां दौलत आपको गुलाम बना दिया, वहां से फिर गुनाह का आरंभ शुरू हो जाएगा। माने आप दौलत को नचा रहे हैं ना, जहां दौलत आपको नचाने लगे, आप दौलत के इशारे पे नचने लगे, तब तो फिर गलती शुरू हो जाएगी मित्रों। दौलत जैसा जैसा आपको कहेगा वैसा वैसा आप नाचिएगा। आप दौलत के इशारे पे नाच रहे हैं। स्वामी कौन बन गया? दौलत बन गया। पहले थे हम स्वामी, लेकिन अब बन गया मेरा दौलत स्वामी। अब हम दौलत के द्वारा हमको कंट्रोल किया जा रहा है, नहीं। और यही तो मैंने खतरनाक जगह है मित्रों, कि दौलत के द्वारा हम चलाए चलेंगे तो वहीं पे हमारा खतरे वाली बात हो जाएगी। दौलत जैसा कहीं प्रॉपर्टी कमाना, ये ना करना है, ये ना करना है, चलो भैया ऐसा करो वैसा करो, आपको एकदम मैंने उस रूट में आपको मैंने ढकेलते जाएगा, ले जाएगा। चलो ना बाबू, ऐसा करो ना, ऐसा करो ना, ये ना करो ना, ये ना करो। तो ये सब थोड़ा खतरनाक है मित्रों। दौलत अपने आप में बुरा नहीं है। पहला पत्र, सॉरी, पहला तिमोथेयुस 6:10 को आप पढ़िए, वहां पे लिखता है कि धन अपने आप में बुरा नहीं, वो ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। धन का लोभ सारी बुराइयों का जड़ है। वहां पे लिखा है लोभ। धन बुरा है ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन धन का लोभ बुरा है ना। ये लोभ जहां आप कीजिएगा मित्रों, तो आप बुराई के रास्ते पे जाइए। इसलिए धन दौलत के पीछे मत भागिए मित्रों। अभी हम लोगों ने गाना गाया कि तेरी नजर ही मुझे काफी है सफर के लिए। इस सफर में चलने के लिए उसकी इनायत होना, उसकी नजर होना ही काफी है। दौलत के पीछे हम ना जाए मित्रों, नहीं तो दौलत आपको पूरी रीति से समुद्र के इसमें, वहां पे लिखा समुद्र के पत्र में, समुद्र में आपको डुबा देगी। हे धनवानों सुन तो लो, तुम मैंने कैसा लिखा है, पहला तिमोथेयुस 6 का बहुत, इस संसार, पहला तिमोथेयुस 6:17 में लिखा है, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो। अभिमानी भी हो जाते हैं। जहां धन आ जाता है, एक तो अभिमान भी आ जाता है। अब एक तो पहले से पाप था, दूसरा पाप और घुस गया, अभिमानी हो गए हम। और चंचल धन पर आशा न रखे। चंचल धन है मित्रों ये सब, माने रेत में बालू पकड़ने जैसा, हाथ में बालू पकड़ने जैसा है। चंचल धन है, कुछ स्लिप कर जाएगा, नहीं ठहरेगा। पर आशा ना रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुत आयत से देता है, परमेश्वर पे आशा रखें मित्रों, धन पे नहीं। धन दौलत आपको नहीं ले जा सकती है ना, ऊपर नहीं ले जा सकती, स्वर्ग नहीं ले जा सकता है। जितना है उतने ही में संतुष्ट रहे मित्रों, वही आपके लिए बहुत है ना। जितना रोजी रोटी आपको मिलती है ना, रोटी कपड़ा मकान, हाँ, उसी को ना अर्निंग करने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। तो बाइबल में क्या लिखता है, कोई मनुष्य धन और परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता। इसीलिए परमेश्वर आज से 2022 साल पहले ही लिख दिया। हाँ, कोई मनुष्य धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकता। आज जानते हैं धन परमेश्वर को टक्कर दे रहा है, सही में। माने आज परमेश्वर का अगर कोई प्रतिद्वंदी पैदा हो गया तो है धन, है ना। धन भी अपने आप में परमेश्वर हो गया। धन को भी लोग भगवान मानते हैं। हिंदुओं लोग के पास है लक्ष्मी, है ना। लक्ष्मी, अच्छा, अगरबत्तियां भोरे भोरे दिखा तिजोरिया में थे तो घुमाता है, पता है ना, दुकानवा में, तिजोरिया में, घरवा में, है ना,
लक्ष्मी आ गया, दिवाली आ गया तो भैया खिड़की दरवाजा खोल दो, है ना, लक्ष्मी आएगी। सुबह पता चलेगा लक्ष्मी चली गई। हाँ लो, हाँ चोर लोग झाड़ू मार के चला गया, लक्ष्मी क्या है, लक्ष्मी भाग गई घर में से, बताइए। हाँ? तो हम लोग कभी कभी माने धन को भगवान मान लेते हैं, ये तो सबसे बड़ा ट्रेजेडी है मित्रों में। भगवान को मारिए, परमेश्वर मत मानिए मित्रों, बाइबल कह रही है ना, कोई व्यक्ति दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। अगर आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं तो धन के प्रति आपका मोह ही नहीं रहेगा, और यदि आप धन के प्रति हैं तो इसका मतलब है कि आप परमेश्वर के प्रति आपका ध्यान ही नहीं। हम लोग झूठो सचो यहाँ आके बैठते हैं, गाना गाते हैं, लाला करते हैं, फिर जाके फिर बाहर वही है ना, कैसे कमाना है। नहीं, तब तो फिर गड़बड़ है मित्रों। इसलिए परमेश्वर पहले ही बोल दिया, भैया तुम चुन लो। हाँ, हमको चुनोगे, धन को चुनोगे भैया, अब ये फाइनल डिसीजन कर दो। हाँ, तो न्याय के दिन छोड़ो ना, न्याय के दिन तो बहुत दूर है अभी, ये पर डिसाइड हो जाएगा कि तुम नरक जाओगे, स्वर्ग जाओगे, ऐसा करके परमेश्वर बोलता है, हम नहीं बोल रहे, परमेश्वर बोलता है। तो भैया मित्रों, जितना है उतने में संतुष्ट रहिए, जितना आपको परमेश्वर दिया है। एक घटना बता के मैं अंत कर देना चाहता हूँ। ये जमशेदपुर में जब आए तो सूरज प्रेमानी, तो हम वहाँ पे गए हुए थे और अनिल भाई भी गए हुए थे। तो उन्होंने एक बहुत सुंदर घटना को बताया। सूरज प्रेमानी जो स्पीकर है बॉम्बे के, उनका जो घर है उनके बगल में अंबानी का घर है। तो एक दिन वो खड़ा होकर देख रहा था अंबानी का घर, बाप रे, ये क्या है ना, गाड़ी घोड़ा। सूरज प्रमाण एक परमेश्वर का बहुत बड़ा दास, उसके अंदर में क्या आ रहा, बोला अपने, बोल रहा, गवाही दे रहा था, उसके अंदर में क्या आ रहा था कि काश मेरा भी ऐसा घर हो, ऐसा घर बोलता। हाँ, अब देखिए लालच कैसे समा रहा है, काश मेरा भी ऐसा घर हो। एक परमेश्वर का बहुत बड़ा दास, इस ऐसी सोच रखना, ये बहुत करने खतरनाक वाली बात हो गई। तो खैर जब वो ऐसा सोच रहा था, तभी एक इतना बड़ा लड़का, एक भिक्षुक, एक बेगर लड़का, वो आया और उसको बोला कि हाँ, खाने को दो, मैंने कुछ ऐसा अच्छा लगाए वैसा। तब इसको बहुत दया आ गया। सूरज परमानी भाई बहुत दयालु आदमी भी है, आप उसको यूट्यूब में सुनिए, बहुत अच्छे स्पीकर है। तो उनको दया आ गई और पास के होटल में ले गया, वहां पे पाव रोटी और चाय दिया, उसको बोला कि तुम इसको बाबू, तुम इसको खाओ। और जैसे उसको चाय रोटी पाव रोटी मिला, एकदम गपा गप दिए जा रहा है। सूरज शर्मा उसको देख रहा है, देख रहा है। तब वो अपने मन में इस बात को ख्याल आया कि मैं अंबानी के घर को देख के ये सोच रहा हूँ कि मेरा भी काश ऐसा घर हो, लेकिन कोई ऐसा भी है जो ये सोच रहा है कि वो मेरी तरह बने। वो लड़का यही ना सोच रहा कि मैं कम से कम इस व्यक्ति की तरह भी तो बन जाऊं कि मेरे कपड़े लगते आ जाए, जूते आ जाए, चप्पल। कोई लड़का, कोई व्यक्ति मेरी तरफ बनने सोच रहा है, और मैं सोच रहा हूँ कहाँ अंबानी की तरफ बन। हाँ, अरे मुझे तो उस लड़के से सीख लेनी चाहिए जिसको इस बात की चाहत है कि काश मेरा यहाँ तक भी मैं पहुंच जाऊँ तो बहुत, और मैं इतनी बड़ी अभिलाषा लिए हुए। उस दिन से सूरज शर्मा बोलता, मेरा एकदम बिल्कुल दिमाग हिल गया। एक बच्चे ने उसको एक शिक्षा दे दी कि कोई तो है जो मेरे जैसा बनना चाहता है। तो इतना भी तो हम लोग रखें मित्रों कि हम जितना है हमारे पास बहुत है, और ऐसे बहुत सारे नीडी पर्सन है जो हमारे जैसा बनना चाहते हैं। वे लोग भी तो सोचते होंगे, उनके पैरों में भी जूते नहीं, कपड़े लगते नहीं उनके शरीर पे। हाँ, वो भी तो चाहते हैं मेरे शरीर में घूसट आ जाए। और आज हम अंबानी और ये मोदी का, नीरव मोदी का ख्वाब देख रहे हैं मित्रों, ये सब कहाँ तक सच, कहाँ तक सही है? नहीं मित्रों, परमेश्वर ने जितना दिया उतने में संतुष्ट है। और देखिए कि आपका घर परिवार कितना खुशहाल रहेगा, किसी प्रकार का कोई टेम्पटेशन नहीं, कोई शिकन नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं। आप बिल्कुल सुनिश्चित निश्चिंत रहिएगा, कभी भी आपको मेडिकल या थाना या कोर्ट कचहरी नहीं दौड़ाएगा। वो बजट देख के भी देता है मित्रों। हाँ, मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूँ दिमाग में कि परमेश्वर बजट देख के भी बीमारी भेजता है। हाँ, इसके पास बहुत अधिक पैसा है, इसको थोड़ा बड़ा बीमारी दो, है ना। हाँ, इसके पास तो है ही ना, सर्दी खांसी का है, सर्दी खांसी तक टेबलेट पैरासीटामोल है ना। पादरी लोग को क्या है भैया, 15,000 को सिर्फ सर्दी खांसी दे दो, है ना। हाँ, उतने में खरीदने में। अब हमको अगर बोल देगा तो आपको ऑपरेशन कराना, तो भैया हमारा तो घिसा भी जगह पैंट पे नहीं, कहाँ से लाएंगे। तो परमेश्वर भी कभी कभी बजट देख के ही
बीमारी भेजता है। हाँ, तो मैंने कहने का वही मतलब है कि परमेश्वर के प्रति निर्भर रहिए, सुनिश्चित रहिए, परमेश्वर से आप मिले रहिए मित्रों। ज्यादा का ख्वाहिश मत पालिए, ज्यादा की चाहत अभिलाषा मत रखिए, वो गलत चीज है। जितनी आपके पास आवश्यकता है उतना ही का आप ये रखिए, बाकी आप छोड़ दीजिए। बाकी कोई काम नहीं करेगा, नहीं ले जा सकेंगे। खैर, परमेश्वर आप सबों को बहुत आए। आइए हम लोग दुआ में करेंगे। प्रेम पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने अपनी बातों को रखने का मौका दिया। सच्चे पिता, धन दौलत हमारे जीवन में इतना ज्यादा प्रोविजन नहीं रखता है जितना कि तेरा तेरा प्रेम, तेरा अनुग्रह आशीष रखता है पिता। एक बार फिर से, जबकि तूने पौलुस को कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, हम भी चाहते हैं पिता कि तू हमको बहुत दे चुका है। सबों को तूने इस्राएली जाति को बहुत आयत से दिया। सिर्फ तेरा हाथ हम में हर एक के घर में, परिवार में बना रहे, यही तुझसे हम छोटी सी आरजू और मिन्नत करते हैं। छोटी सी दी गई प्रार्थना किसी के नाम से मांगते सुना दे। हम लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर 14 को हम लोग गाएंगे, मेलोडी सॉन्ग से। गीत नंबर 14 को हम लोग गाएंगे, जीवन की राहों पर चलना समझ। जीवन की राहों पर चलना संभल के जरा, हर मुसीबत सहारा तेरा। हो जीवन की राहों पर चलना संभल के जरा, हर मुसीबत में यीशु सहारा तेरा। हो जीवन की राह पल दो पल का जीवन है, प्रेम का कितना मोल है। पल दो पल का जीवन है, प्रेम का कितना मोल है। समझ तू पाएगा इसको, यीशु से न तोड़ेगा। समझ तू पाएगा इसको, यीशु से न तोड़ेगा। भी जाए राहों पर तुझे वही संभालेगा। जीवन की राहों पर चलना संभल के जरा, हर मुसीबत में यीशु सहारा तेरा। हो जीवन की राह ये संता अभिलाषा छोड़, पीछे मसीह के चलता चल। ये संता अभिलाषा छोड़, पीछे मसीह के चलता चल। गर तू मसीह के संग चले, साथ पले। गर तू मसीह के संग चले, फूल की खुशबू साथ पले। गर ये खुशबू बिखर भी जाए, एक नया जीवन पाए। जीवन की राहों पर चलना संभल के जरा, हर मुसीबत में यीशु सहारा। हो जीवन
हम इस भेंट को और उसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा के लिए अर्पण करते हुए एक साथ इस खंड को हम लोग कहेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जगत के सृष्टिकर्ता, सब वस्तु तुझसे प्राप्त होती है और तेरी संपत्ति में से हम तुझको भेंट चढ़ाते हैं। हम तुझसे विनती करते हैं कि तू उस दान को और रोटी दाखिल की भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोग की भलाई के लिए स्वीकार कर। हमारे प्रभु यहाँ उपस्थित है। अपने मन स्वर्ग की ओर उठाओ। हम प्रभु अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। हमारे लिए कृपया बैठते।